वो तो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मेरे लिए? लेकिन वो ताबीन तो कह रही थी कि वो फूल और वो तोहफे आप उसके लिए लेकर आए हैं। झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ। कम ऑन अरीबा, वो सब मैं उसके लिए लाऊंगा? आई मीन, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम्हारे साथ मंगनी हुई है, हमारी शादी होने वाली है, और ये सारी चीजें मैं उसके लिए क्यों लाऊंगा? और उस वक्त जब तुम्हारे अब्बा ने मुझे खाने पे बुलाया, ये कोई बेवकूफी करेगा, मैं ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता रही। तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा, बता दे। तो ये तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए। उसने तो फूल और तोहफे ये कहकर लिए थे कि वो तुम्हें दे देगी। अब बाद में उसके जहन में क्या आया, आई डोंट नो। मेरा रास्ता रोक लिया था उसने। क्या? हाँ, कहने लगी कि अरीबा से शादी से इनकार करके मुझसे शादी कर ले। नहीं, ये आपसे ताबीन ने कहा है? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? मेरे इनकार करने पे उसने मेरे करीब आने की कोशिश की, मैंने मना किया, तो गुस्से में आके उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। यही थप्पड़ तुम्हारी अम्मी ने देख के पता नहीं क्या ज़हन में बिठा लिया। मगर मुझे दुख इस बात का है कि तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया, उसके झूठ को सच मान लिया और मुझसे सच उगलवाने यहां दौड़ी चली आई। अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पे यकीन नहीं है ना, तो अरीबा, हमें अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए। हमें ये मंगनी खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। हसीब साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ठीक तो कह रहा हूं जुबैदा जी, मैं ऐसे रिश्ते का कायल नहीं हूं जिसमें भरोसा ना हो। हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो बेवकूफ है। मैंने इसे पहले भी समझाया था कि ये सब कुछ ताबीन ने किया होगा। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा तो बात यहां तक आन पहुंची है ना। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं हसीब। मैं तो सिर्फ कंफर्म करने आई थी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची। प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हसीब, प्लीज मुझे माफ कर दे। कम ऑन अरीबा, ऐसा ना कहो। बल्कि ये तो बहुत अच्छा किया कि आप दोनों ने बात क्लियर कर ली, वरना बाद में आप लोग पता नहीं क्या सोचते। एनीवे, छोड़ें सब कुछ, चाय पीते हैं। नहीं, हम बैठेंगे नहीं। अभी हम चलते हैं, ताबीन से जाकर बात भी करनी है। हसीब साहब, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बच्ची है, नादान है, जो मुंह में आया बोल दिया। आप बहुत अच्छे हैं, कोई भी बात दिल में मत रखिएगा। अरे सुबैदा जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे घर की बात है ना, घर में ही रहेगी। चलाओ तो। थप्पड़ का हिसाब अब पूरा होगा ताबीन साहिबा। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा तुमने कि हसीब की असलियत से उन दोनों को आगाह कर दिया। फिर हैरत मुझे इस बात पे है कि उन्होंने तुम्हारी बात पे यकीन कैसे कर लिया। पता नहीं, लेकिन वो यकीन करने के सिवा उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। यकीन तुम्हारी सच पर नहीं, तुम्हारे झूठ पर किया इस बेवकूफ ने। और जो मुंह उठाकर चल दौड़ी हसीब से सच्चाई जानने के लिए। और अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो रिश्ता जुड़ने की बजाय आज टूट जाता। रिश्ता तोड़ने वालों से जोड़ने वाला बहुत बड़ा है। तुमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, अरीबा की हसीब से मंगनी टूट जाए। सुबैदा भाभी, क्या बकबक कर रही हैं आप? होश में तो है? होश में तो इसे आना चाहिए जो अपनी बहन की जिंदगी और खुशियां बर्बाद करने पर तुली है। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरीबा मेरी बहन है, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? ताकि हसीब अरीबा को छोड़कर
तुमसे शादी कर ले। मगर मेरी बेटी की किस्मत का चांद कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। नहीं फूफा, ये सब कुछ झूठ है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। बस करिए जुबैदा भाभी, और साफ साफ कहेंगे बात क्या है। साफ साफ बात ये है फुप्पो कि आपकी इस चहीती ने कल हसीब से कहा है कि वो मुझे छोड़ के इससे शादी कर ले, और वो फूल और वो तोहफे जिन्हें इसने अयान का नाम दिया था, वो अयान ने ही हसीब लेकर आया था, मगर मेरे लिए, इसके लिए नहीं। लेकिन इसने मुझे बाद में देने के बहाने अपने पास रख लिए। क्या बकवास कर रही हो? झूठ है ये सब कुछ फूफा, बकवास है ये सब कुछ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लोग तोहमत लगा रहे, इल्जाम लगा रहे, बहतान लगा रहे मुझ पर। मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया था उसके नापाक इरादे पर। थप्पड़ भी मारा था मैंने उसे, आपको बताया था ना, मैंने उसे थप्पड़ भी मारा था। ये बात नहीं बताई उसने तुम्हें? तमीज से बात करो, वो कोई आम आदमी नहीं, मेरा मंगेतर है। और सब बताया था उसने मुझे, उस थप्पड़ के बारे में भी जो तुमने हसीब को मारा था। लेकिन उसके इनकार करने पर जब तुम उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। रीबा, क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसी कोई बात मत करना, वरना मैं सब कुछ जाके अब्बा को सच सच बता दूंगी। खबरदार, अगर तुमने इशफाक से इस मामले में बात भी की तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमसे मेरी बेटी की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए ये हरबे इस्तेमाल कर रही हो तुम। शर्म नहीं आती बहन के साथ ये सब करते हुए? सुलेखा, इसे समझा लो, अगर इसने इशफाक से किसी किस्म की कोई बात की या मेरी बेटी की शादी में रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुतेलापन क्या होता है फिर मैं इसे बताऊंगी, सुतेली बन के दिखाऊंगी, बताऊंगी इसे कि सुतेली माँ क्या होती है। चलो रीवा। चुप जा मेरी बच्ची, चुप जा। वो ये सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है, ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तुम बेकसूर हो, सब्र करो। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को उसका अजर एकदम जरूर देता है। और मेरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारा ये सब्र जो है ना, ये तुम्हारी तकलीफों और तुम्हारी अजियतों से निजात का बाइस बनेगा। चुप जा। अच्छा, तो कैसा रिश्ता चाहिए आप लोगों को? जी मैडम जी, बाहर का। क्या मतलब? मैडम जी, लड़की बाहर की होनी चाहिए जो हमसे शादी करे और हमें बाहर लेके चले जाए। जी वो जी, हमें ना बाहर जाने का बहुत ही शौक है। तो आप दोनों मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं? हाँ जी मैडम जी, लेकिन ज़रा जल्दी। वो क्या है ना मैडम जी, यहाँ पे रह रह के दिल बड़ा तंग हो गया है और बाबे की कॉल भी आ रही है, कहीं वो यहाँ पे आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले मैडम जी वो यहाँ पे आए, आप हमारी शादी करवा के हमें बाहर हवाई जहाज में बिठा दें। देखें, काम तो हो जाएगा लेकिन इसमें पैसे लगेंगे। मैडम जी पैसों की टेंशन नहीं है, पैसे पैसे बहुत है हमारे पास। हाँ, पैसे बहुत हैं इसके बाप के पास, पैसों की टेंशन नहीं ले, हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवा दें, 10-10 हज़ार। आप लोगों के लिए मैं तब तक कोई अच्छे रिश्ते देखती हूँ बाहर के।